हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्लासेस। तो लास्ट क्लास में हम लोग मॉसफेट के बारे में देख रहे थे और वो हम लोग का मॉसफेट जो था, लो पावर मॉसफेट के बारे में हम लोग देख रहे थे। ओके, सो मॉसफेट क्या रहता है कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स का वन ऑफ द टाइप्स होता है। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स दो टाइप्स का होता है, एक होता है हम लोग का जेफेट और एक होता है हम लोग का मॉसफेट। दोनों ही हम लोग का क्या होता है, वोल्टेज कंट्रोल्ड स्विचेस होता है। ओके, मतलब वोल्टेज की मदद से ये ऑपरेट करता है। और दूसरा क्या है कि चाहे जेफेट हो या मॉसफेट हो, दोनों क्या होता है, यूनिपोलर डिवाइस होता है। ओके, दैट इज करंट कंडक्शन इज ओनली ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। ठीक है, और ये जस्ट रिव्यू कर रहे थे हम लोग कि मॉसफेट दो टेक्नोलॉजी से मिल करके बना होता है, दैट इज फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एंड मॉस टेक्नोलॉजीज। दैट इज फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के बेस पे होता है कि फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये डिवाइस ऑपरेट करेगा। और दूसरा क्या रहता है कि दूसरा ये रहता है कि मॉस टेक्नोलॉजी, दैट इज मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो मेटल ऑक्साइड हम लोग लगाते हैं और सेमीकंडक्टर का एक लेयर भी उस पे लगाते हैं ताकि उसका इंसुलेशन हम लोग का इंसुलेशन का एक लेयर जो रहता है उसमें एक इम्पिडेंस प्रोवाइड करता है। तो ये दो टेक्नोलॉजीज आप लोग का है, दैट इज फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एंड एमओएस टेक्नोलॉजी। हम लोग देख रहे थे कि बीजेटी कैसा होता है। बीजेटी का स्ट्रक्चर है ये, कलेक्टर, बेस एंड इमीटर इज देयर। Similarly, FET is there, that is JFET, that is gate, drain and source is there। और MOSFET का हम लोग का इस तरह से स्ट्रक्चर रहता है, that is gate, drain and source। ठीक है, comparisons, or we have already seen that BJT is bipolar in nature and MOSFET and JFET are unipolar in nature। Okay, one important difference is that the input impedance of JFET and MOSFET are very high in comparison to the BJT। सो दैट अगर हम लोग को मॉसफेट या फिर फेट को ऑपरेट करना हो, जेफेट को ऑपरेट करना हो, तो उसके लिए हम लोग को बहुत ही कम कंट्रोल सिग्नल का जरूरत पड़ता है कंपेरेटिव टू द बीजेटी, बिकॉज फेट और मॉसफेट का जो इनपुट इम्पिडेंस रहता है वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है। इसलिए बहुत ही कम कंट्रोल सिग्नल का हम लोग को जरूरत इसमें पड़ता है। ओके, और फेट जो रहता है, फेट्स दैट इज जेफेट और मॉसफेट, वो बहुत इजीली से बन सकता है और बहुत ही कम जगह लेता है बीजेटी के कंपैरिजंस में। ठीक है, सो दैट इसको हम लोग वाइडली यूज करते हैं। ये हम लोग का कंस्ट्रक्शन देख रहे थे बीजेटी का, ये हम लोग का फेट का कंस्ट्रक्शन था। दैट इज, इसमें क्या रहता है कि हम लोग का गेट, ड्रेन एंड सोर्स इज देयर। एन चैनल के एन चैनल जो रहता है उसके ऊपर में पी सबस्ट्रेट को हम लोग ऐड कर देते हैं और फिर हम लोग का क्या रहता है कि पी सबस्ट्रेट को कॉमनली कनेक्ट कर देते हैं, सो दैट इज नोन एज द गेट टर्मिनल। Okay, MOSFET, we have seen that they are used in inverters, SMPS and high frequency switching applications। और ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का सिंपल सा जो MOSFET है, that is low power MOSFET, उसका कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, लो पावर MOSFET में क्या रहता है कि हम लोग एक पी सबस्ट्रेट के ऊपर दो N+ लेयर्स को एम्बेड करते हैं और उसके ऊपर एक सिलिकॉन डाइऑक्साइड का जो लेयर है उसको हम लोग लगाते हैं। और फिर सिलिकॉन डाइऑक्साइड के लेयर में हम लोग क्या करते हैं, दो मेटेलिक कॉन्टेक्ट्स को एम्बेड कर देते हैं। एक को बोलते हैं सोर्स, एक को बोलते हैं ड्रेन, और एक और मेटेलिक कॉन्टेक्ट्स को हम लोग सिलिकॉन डाइऑक्साइड का लेयर में एम्बेड कर देते हैं, दैट इज नोन एज द गेट। और दो वोल्टेज सोर्स को कनेक्ट कर देते हैं, वन इज द गेट टू सोर्स वोल्टेज एंड वन इज द ड्रेन वोल्टेज, दैट इज VGS एंड VD। ठीक है, और ये ऑपरेट कैसे करता है कि ये ऑपरेशन जो है वो दो इसको स्टेप्स में इसको हम लोग समझ सकते हैं कि पहले तो VGS हम लोग का जीरो रहेगा, दैट इज नो एनी वोल्टेज इज अप्लाइड बिटवीन गेट टू सोर्स, so that this terminal below the drain, that is the PN junction जो यहाँ पे हम लोग का है। यहाँ पे हम लोग का जो फर्स्ट कंडीशन में क्या है कि हम लोग VGS में कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं किए हैं, तो ड्रेन के नीचे जो हम लोग का PN जंक्शन है, ये P
ये हम लोग का P और ये हम लोग का N जंक्शन जो है वो क्या रहता है हम लोग का रिवर्स बायस रहेगा, क्योंकि ये जो पॉजिटिव है बैटरी का ये कहाँ पे कनेक्ट है हम लोग का, ये सीधा सीधी हम लोग का यहाँ पे ड्रेन से होते हुए N में है। तो ये हम लोग का क्या है, शुरुआती में जब VGS 0 रहता है तो ये जो हम लोग का जो जंक्शन है PN जंक्शन, ये क्या रहता है, रिवर्स बायस रहता है, क्योंकि ये जो प्लस है वो हम लोग का ये N से कनेक्टेड है। लेकिन जैसे ही हम लोग VGS को बढ़ाते हैं, मतलब शुरुआत में क्या था, शुरुआत में हम लोग का रिवर्स बायस होने के कारण कोई भी करंट यहाँ पे फ्लो नहीं हो सकता है, मतलब VGS अगर 0 रहेगा तो। लेकिन VGS को अगर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, VGS को बढ़ाएंगे तो यहाँ पे हम लोग का इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्टेड हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स का लेयर बन जाएगा और यहाँ पे हम लोग का प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा और फिर इलेक्ट्रॉन्स क्या है, मतलब जस्ट जितना हम लोग वोल्टेज VGS को देंगे उतना ही इलेक्ट्रॉन्स हम लोग का यहाँ पे एक्यूमुलेट होते रहेगा और और एक चैनल को फॉर्म करेगा। उस हम लोग चैनल को क्या बोलते हैं, दैट चैनल इज नोन एज योर एन चैनल। ओके, उस चैनल को हम लोग क्या बोलते हैं, एन चैनल बोलते हैं। और फिर क्या होता है हम लोग का कि एन चैनल जैसे ही फॉर्म होता है तो हम लोग का करंट फ्लो होना शुरू कर जाएगा। क्यों करंट फ्लो होना शुरू होगा, क्योंकि हम लोग का यहाँ पे जो वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है वो इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, इस साइड से खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो कर रहा है, मतलब करंट हम लोग का किधर फ्लो करेगा, फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स। इसका मतलब हम लोग क्या है कि करंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन इनहेंस द करंट बाय इंक्रीजिंग द VGS वैल्यू। VGS को जैसे जैसे हम लोग बढ़ाएंगे, VGS को जैसे जैसे हम लोग बढ़ाएंगे वैसे वैसे हम लोग का चैनल जो है वो ज़्यादा हम लोग का निगेटिव होगा और ज़्यादा करंट फ्लो होगा। ओके, सो दिस टाइप ऑफ MOSFET इज नोन एज योर enhancement MOSFET because the current is enhanced by the VGS voltage. Okay, so this is all about the MOSFET, simple MOSFET. अब ये जो सिंपल MOSFET है इसमें एक डिसएडवांटेज क्या होता है कि इसका जो कंडक्टिंग चैनल है वो एक रेजिस्टेंस ऑफर करता है, मतलब जब ये डिवाइस ऑन कंडीशन में रहेगा तो इसमें कुछ ना कुछ हम लोग का रेजिस्टेंस रहेगा, सो दैट ये हम लोग का, इसको हम लोग बोलते हैं ऑन स्टेट रेजिस्टेंस। तो ऑन स्टेट रेजिस्टेंस के कारण क्या होता है कि ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ पावर लॉसेस होगा हम लोग का, तो ये हम लोग का एक जो MOSFET है उसका डिसएडवांटेज है। ओके, क्योंकि इसमें ऑन स्टेट रेजिस्टेंस होता है और पावर ड्रॉप होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट में हम लोग वी विल स्टडी द पावर MOSFET। ये हम लोग अभी तक जो पढ़े थे वो हम लोग का सिंपल सा MOSFET था, सिग्नल MOSFET, लो पावर MOSFET बोल सकते हैं। अब पावर MOSFET का स्ट्रक्चर कैसा होता है, दिस इज द पावर MOSFET, यू कैन सी हेयर। इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो जो रहता है हम लोग का, वो जो है नॉर्मल जो MOSFET है उसका उससे थोड़ा डिफरेंट रहता है। देखिए नॉर्मल MOSFET में क्या रहता है कि एक यहाँ पे सोर्स और यहाँ पे ड्रेन रहता था और यहाँ पे गेट रहता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ड्रेन को अलग कर दिया गया है, ड्रेन को नीचे ले आया गया है मेटेलिक कॉन्टेक्ट्स को, ठीक है। और क्या करते हैं हम लोग, N+ लेयर के ऊपर N- का लेयर लगाते हैं। इस N- लेयर को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट रीजन, ठीक है। दिस लेयर इज नोन एज योर ड्रिफ्ट रीजन। और इस ड्रिफ्ट रीजन के ऊपर अगेन हम लोग P- का एक लेयर लगाते हैं और फिर हम लोग क्या करते हैं, उसमें दो इधर N+ जो रीजन है, इस साइड दो N+ रीजन और इस साइड दो N+ रीजन को एम्बेड कर देते हैं। ओके, और फिर क्या करते हैं कि SiO2 का लेयर लगाते हैं और फिर हम लोग मेटेलिक कॉन्टेक्ट्स लगा देते हैं। तो ये मेटेलिक कॉन्टेक्ट्स जो लगाते हैं वो क्या होना चाहिए कि ये टच होना चाहिए हम लोग का N+ रीजन्स में, यहाँ पे भी ये N+ रीजन्स में टच होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए ये जो है हम लोग का ये जो हम लोग का मेटेलिक कॉन्टेक्ट है ये हम लोग का क्या है, इसको हम लोग यहाँ पे SiO2 लेयर में अंदर में लगाते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं गेट। ओके, सो हम लोग का कितना टर्मिनल्स हो गया, ये दोनों को कॉमनली हम लोग सोर्स बोलेंगे। ये सोर्स किससे कनेक्टेड है, सोर्स और ड्रेन के बीच में एक बैटरी लगा देते हैं, दैट इज नोन एज योर VDS।
ओके, यहाँ पे भी एक मेटालिक कॉन्टैक्ट लगा हुआ है। अब क्या है हम लोग का कि ये कैसे ऑपरेट करेगा, तो ये भी सिंपल है। ये हम लोग का कैसे ऑपरेट करता है, ये भी हम लोग का ऑपरेट करता है VGS के कंडीशन पे डिपेंड करता है। मतलब VGS में जो स्विच लगा हुआ है, वो स्विच चाहे तो हम लोग का वो स्विच ऑन होगा या स्विच ऑफ होगा, उसी पे ये इसका ऑपरेशन डिपेंड करता है। तो यहाँ पे भी हम लोग दो कंडीशंस लेते हैं। पहला कंडीशन हम लोग क्या ले सकते हैं, व्हेन द स्विच VGS इज इन ऑफ कंडीशन। तो जब ये स्विच हम लोग का ऑफ कंडीशन में रहेगा तो यहाँ पे कोई चार्जेस एक्यूमुलेट नहीं होंगे, चार्जेस कोई एक्यूमुलेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये VD का जो चार्ज है, VD का यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। तो ये जो VD का जो ये नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे देखिए ये किससे कनेक्ट है, सोर्स से होते हुए यहाँ पे P से कनेक्ट है, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे ये जो VD का नेगेटिव चार्ज है वो क्या हम लोग का है, सोर्स से होते हुए यहाँ पे P माइनस से कनेक्ट है। तो ये कौन सा बायसिंग हो जाएगा, नेगेटिव P से कनेक्ट है, मतलब ये रिवर्स बायस हो गया। अब रिवर्स बायस हो गया तो इसमें तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। तो रिवर्स बायस होने के कारण इसमें किसी भी तरह का कोई करंट फ्लो नहीं करता है। ओके, सो फर्स्ट कंडीशन में क्या होता है, व्हेन VGS इज इक्वल टू जीरो, व्हेन VGS इज इक्वल टू जीरो, तो इसमें हम लोग का कोई भी करंट फ्लो नहीं करता है। अब हम लोग सेकेंड केस लेते हैं। सेकेंड केस हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कुछ ना कुछ VGS को अप्लाई करते हैं। VGS को यहाँ पे कुछ ना कुछ हम लोग अप्लाई करते हैं। तो VGS को अगर हम लोग अप्लाई करेंगे, VGS को अगर हम लोग बढ़ाएंगे, VGS को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, हम लोग का इलेक्ट्रॉन्स क्या रहेगा, SiO2 लेयर का इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे अट्रैक्टेड हो जाएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज के जस्ट नीचे हम लोग का पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए P माइनस रीजन्स में हम लोग का क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे भी हम लोग का बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि जस्ट क्या हम लोग कर रहे हैं, VGS को बढ़ा करके हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं। तो खींच रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे नेगेटिव आ गया, नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पे हम लोग का जितना इलेक्ट्रॉन्स है ये सब का सब हम लोग का यहाँ पे आ जाता है। तो जितना ज़्यादा हम लोग VGS को बढ़ाते हैं उतना ज़्यादा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आते जाता है, और इसको हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड चैनल, इंड्यूस्ड N चैनल इन द P रीजन। P रीजन में हम लोग का क्या है, P रीजन में हम लोग का एक चैनल बिल्ड होना शुरू हो गया है। अब ये चैनल जितना ज़्यादा बिल्ड होगा तो हम लोग का क्या होगा कि VD के मदद से, मतलब VD में जो हम लोग का ये VD जो हम लोग का वोल्टेज सोर्स था, इधर प्लस है और इधर हम लोग का माइनस है। इस साइड हम लोग का प्लस है और इस साइड हम लोग का माइनस है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से तो क्या होगा, ये प्लस चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स किधर से किधर खींचाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स खींचाएगा S सोर्स से होते हुए, N प्लस से होते हुए, P माइनस से होते हुए, N माइनस से होते हुए, N प्लस से होते हुए इलेक्ट्रॉन्स को ये बैटरी खींचेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स किधर से किधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स जाएगा सोर्स से होते हुए, N प्लस से होते हुए, P माइनस से होते हुए, N माइनस से होते हुए, N प्लस से होते हुए, ऐसे करके पूरा फ्लो करेगा, ऐसे ऐसे फ्लो करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन से वैसे फ्लो कर रहा है, तो फिर करंट कैसे फ्लो करेगा, करंट विल ऑफ कोर्स फ्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो करंट फ्लो करेगा फ्रॉम ड्रेन टू N प्लस टू N माइनस टू P माइनस टू N प्लस, और ऐसे करके ये करंट फ्लो करेगा। सो दैट नाउ वी कैन से दैट द MOSFET इज कंडक्टिंग। तो MOSFET कब चल रहा है, MOSFET तब ऑपरेट हो रहा है जब हम लोग VGS को बढ़ाते हैं। ओके, तो अब हम लोग का जो है, ये जो सिंपल MOSFET के तुलना में ये कैसे इसका एडवांटेज जाता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन MOSFET एंड पावर MOSFET। तो सबसे पहले अंतर ये देखते हैं कि हम लोग का इसका कंस्ट्रक्शन में क्या डिफरेंस है। तो कंस्ट्रक्शन में देखिएगा कि यहाँ पे हम लोग का एक N माइनस रीजन है। तो N माइनस रीजन जो है वो क्या करता है, हम लोग का चैनल में N माइनस में इलेक्ट्रॉन्स का संख्या काफी कम है, तो हम लोग का वो चैनल में एक रेजिस्टेंस को ऐड कर देता है, और इसके कारण इसका वोल्टेज जो ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी है, मतलब वोल्टेज को विथस्टैंड करने का जो क्षमता है, इसका कैपेसिटी है,
वो बढ़ जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा करंट और ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज को ये झेल सकता है और ये ज़्यादा हायर पावर एप्लीकेशंस के लिए यूज़ हो सकता है। तो ये एन माइनस रीजन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सो दैट जो सिंपल मॉसफेट था वो हम लोग का एक पावर मॉसफेट में बदल जाता है। ओके, सो दैट्स इट। एंड एन माइनस जो रीजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एन माइनस रीजन के लेंथ को हम लोग बढ़ा या घटा सकते हैं, दैट इज ड्रिफ्ट रीजन जो रहता है। उस ड्रिफ्ट रीजन को हम लोग अपने डिजाइन के मुताबिक, जो इंजीनियर्स है वो उसके विड्थ को, एन माइनस रीजन के विड्थ को हम लोग बढ़ा या घटा सकते हैं अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग। अगर इसके विड्थ को बढ़ा या घटा पाएंगे तो इसका जो ऑन स्टेट रेजिस्टेंस जो हम लोग का पहले मॉसफेट में ज्यादा लॉस होता था, तो यहाँ पे हम लोग का कम लॉस हो सकता है डिपेंडिंग ऑन आवर डिजाइन। अगर हम लोग उसके विड्थ को कम कर देंगे तो वहां पे हम लोग का पावर लॉस कम होगा। ठीक है, सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ पावर मॉसफेट। नाउ कमिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उसके लिए हम लोग एक सिंपल सा सर्किट बनाते हैं, दैट इज गेट, ड्रेन एंड सोर्स इज देयर। तो गेट इज कनेक्टेड टू द VG and this is the VGS voltage, that is the input voltage is there. आउटपुट साइड में हम लोग क्या करते हैं, ड्रेन टू सोर्स एक आउटपुट वोल्टेज हम लोग का जो है VDS, ये हम लोग का है। ठीक है, तो दिस इज नोन एज योर गेट वोल्टेज VG एंड दिस इज नोन एज योर ड्रेन वोल्टेज VD। और ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को लिखते हैं VDS और गेट टू सोर्स वोल्टेज को लिखते हैं VGS। तो कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम लोग बोलते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक्स इसका दो तरह का होता है। फर्स्ट इज नोन एज योर ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है हम लोग का, कि हम लोग VGS, दैट इज हम लोग जो गेट टू सोर्स वोल्टेज है उसको हम लोग बढ़ाते हैं और किसी खास पॉइंट पे, किसी खास थ्रेशोल्ड पॉइंट पे एन चैनल जो है वो बनेगा। वहां पे चैनल जब बनेगा तो वो कंडक्ट होना शुरू करेगा। तो VGS के कौन से वैल्यू पे वो चैनल बनता है, दैट इज नोन एज योर थ्रेशोल्ड गेट टू सोर्स वोल्टेज। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कैरेक्टरिस्टिक्स में, यहाँ पे VGS को हम लोग बढ़ा रहे हैं, बढ़ाते बढ़ाते किसी खास पॉइंट पे, किसी खास थ्रेशोल्ड पे इतना ज़्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स P माइनस रीजन में बनेगा ताकि हम लोग का चैनल कंडक्ट कर सके, मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो सके। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स हम लोग का फ्लो कर सके। इलेक्ट्रॉन्स किधर से किधर फ्लो करेगा, फ्रॉम क्योंकि ये प्लस है तो इलेक्ट्रॉन्स हम लोग का किधर से फ्लो करेगा, इधर से अट्रैक्ट होकर के इधर ऐसे जाएगा। तो VGS का उतना वैल्यू ताकि हम लोग का ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाए और यहाँ पे एक चैनल फॉर्म हो सके कंडक्शन के लिए। उस मिनिमम VGS वोल्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड वोल्टेज। द मिनिमम वोल्टेज दैट इज रिक्वायर्ड टू बिल्ड द N channel in the P minus region so that the device starts to conduct is known as the is known as the is known as the threshold voltage. Okay, ऐसे भी बोल सकते हैं the minimum gate to source voltage which is used to make the channel, which is used to construct the N channel in the P minus region so that the channel becomes conductive is known as the थ्रेशोल्ड वोल्टेज, गेट टू सोर्स थ्रेशोल्ड वोल्टेज। ओके, तो यहाँ पे देखिए गेट टू सोर्स थ्रेशोल्ड वोल्टेज, उतना मिनिमम वोल्टेज ताकि हम लोग का चैनल कंडक्टिव हो जाए और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना शुरू करे, दैट इज करंट फ्लो होना शुरू करे, दैट इज नोन एज योर मिनिमम गेट टू सोर्स वोल्टेज। और इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। व्हाई इट इज नोन एज द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स, बिकॉज the input voltage which we give to the MOSFET is transferred to the output current, so that's why it is known as the transfer characteristics. Okay, हम लोग इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं और हम लोग आउटपुट करंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं। द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स इज नोन एज द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे पहले यह है कि किसके वर्सेस किसके होगा। यहाँ पे देखिए आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स किसके वर्सेस किसके हो सकता है। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग का होगा ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज और ड्रेन करंट के बीच में हो। ठीक है, with some particular VGS value। ठीक है, मतलब ID versus VDS at particular settings of VGS। तो यहाँ पे देखिए ID versus VDS at some particular settings of VGS is known as your output characteristics। अब क्या है कि VGS को हम लोग अगर कम कर देते हैं
बहुत कम कर देते हैं, थ्रेशोल्ड से भी कम कर देते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे देखिए VGS1 जो है वो थ्रेशोल्ड वोल्टेज से भी कम है, तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज से बहुत कम है, तो ये तो हम लोग का करंट फ्लो नहीं होगा। तो इस केस में आप लोग देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग का कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, यहाँ पे देखिए कोई भी करंट हम लोग का फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे कट ऑफ रीजन, क्योंकि हम लोग का यहाँ पे किसी भी तरह का हम लोग का करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है। सो मतलब VGS का वैल्यू जब बहुत ही छोटा रहता है तो हम लोग का क्या होता है कि हम लोग का कोई भी करंट जो है वो फ्लो नहीं करता है। कौन सा करंट फ्लो नहीं करता है? ड्रेन करंट हम लोग का फ्लो नहीं करता है, ओके। और दूसरी बात और है कि हर एक बार हम लोग VDS को बढ़ाते जाएंगे, VDS को हम लोग हमेशा बढ़ाएंगे। तो VDS का वैल्यू जब कम रहेगा तो देखेंगे कि यहाँ पे जो कर्व है वो थोड़ा सा लीनियर इन नेचर है, लेकिन VDS का वैल्यू अगर और बढ़ाएंगे तो देखेंगे कि ये कर्व हम लोग का फ्लैटर इन नेचर होता जाता है। हर बार अगर VDS को आप बढ़ाते हैं तो देखिएगा कि शुरू में कर्व हम लोग का लीनियर है मतलब स्ट्रेट लाइन है, लेकिन बाद में क्या होता है वो फ्लैट हो जाता है। फिर VDS को और बढ़ाएं तो कर्व हम लोग का लीनियर होता है, लेकिन बाद में क्या होता है वो फ्लैटर इन नेचर हो जाता है। हर बार यही होता है हम लोग का, कर्व थोड़ा सा लीनियर होता है VDS बढ़ाने पे, और फिर क्या होता है वो ID का वैल्यू हम लोग का बढ़ते बढ़ते कांस्टेंट हो जाता है। तो हर बार हम लोग क्या करते हैं VDS को बढ़ाते हैं और VGS को भी हम लोग बढ़ाते हैं। तो VGS का वैल्यू अगर बहुत कम रहेगा तो यहाँ पे देखिए कि कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, सो दैट दिस रीजन इज नोन एज योर, यहाँ पे देखिए करंट का वैल्यू कितना बहुत कम है, VGS का वैल्यू अगर कट ऑफ से छोटा है तो इस रीजन को हम लोग बोलते हैं कट ऑफ रीजन। तो इसमें हम लोग क्या होता है कि कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है एंड द मॉसफेट रिमेन्स इन द ऑफ स्टेट, ओके। अब हम लोग क्या करते हैं कि VGS का वैल्यू हम लोग बढ़ाते हैं। VGS का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे हम लोग का ड्रेन करंट भी बढ़ेगा, और यहाँ पे आकर के हम लोग का क्या हो जाएगा, ये कंप्लीटली हम लोग का ओहमिक स्टेट या ऑन स्टेट में चला जाएगा। ये जो हम लोग का स्टेट है, ये जो हम लोग का पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग ऑन स्टेट। तो ये हम लोग का डिवाइस ऑन स्टेट में चला गया है। विद द हेल्प ऑफ द गेट टू सोर्स वोल्टेज ये कट ऑफ से ऑन स्टेट में चला गया है। ऑन स्टेट को ओहमिक स्टेट भी बोलते हैं, क्योंकि हम लोग का यहाँ पे एक रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। तो दो स्टेट्स पता चल गया, दैट फर्स्ट इज द कट ऑफ व्हेन VGS इज वेरी लो, दैट इज बिलो द थ्रेशोल्ड वोल्टेज, एंड ठीक है। तो ये हम लोग को क्या है कि VGS को हम लोग बढ़ाएंगे तो VGS का वैल्यू अगर बढ़ाते बढ़ाते हम लोग का ये डिवाइस कट ऑफ से ऑन स्टेट दैट इज ओमिक स्टेट में ये चला जाएगा, ठीक है। So this is known as your ohmic state, okay। एंड यहाँ पे देखिएगा आप लोग हर बार हम लोग VGS का वैल्यू को बढ़ाते हैं, दैट इज VGS5 का जो वैल्यू है वो हम लोग का VGS4 से बड़ा है, और VGS2 से बड़ा है, VGS1 से बड़ा है। मतलब हर बार आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो यहाँ पे देखिए आप लोग का VGS5 का वैल्यू VGS4 से बड़ा है, फिर VGS3 से बड़ा है, VGS2 से बड़ा है, VGS1 से बड़ा है, सबसे ज़्यादा VGS5 है। तो तीन रीजन हम लोग का क्लियर हो गया, दैट इज फर्स्ट इज द कट ऑफ स्टेट इन विच द डिवाइस इज इन ऑफ स्टेट, और VDS का वैल्यू को हम लोग अगर और बढ़ाते हैं तो हम लोग का क्या होता है कि पहले हम लोग का ग्राफ थोड़ा सा लीनियर दिखता है, बाद में ये फ्लैटर हो जाता है, और ये हम लोग का उस समय कोई करंट फ्लो नहीं करता है, बहुत कम करंट या फिर बोल सकते हैं एकदम जीरो करंट फ्लो होता है। और VGS को और अगर बढ़ाते जाएंगे तो हम लोग का क्या होगा, ये हम लोग का करंट ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो होगा। और दूसरा बात क्या है इंपॉर्टेंट है कि VDS का वैल्यू अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो पहले हम लोग का ग्राफ थोड़ा सा लीनियर दिखता है, और बाद में वो का क्या होता है फ्लैटर हो जाता है, हर बार फ्लैट हो जाता है। पहले लीनियरली बढ़ा फिर फ्लैट हो गया। इसका मतलब हम लोग एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि हम लोग का क्या है, फॉर लो वैल्यू ऑफ VDS, मगर मतलब VDS का वैल्यू अगर कम होता है तो कर्व हम लोग का लीनियर इन नेचर होता है। फॉर लो वैल्यू ऑफ VDS द कर्व इज लीनियर। सो हम लोग बोल सकते हैं कि ये ओम्स लॉ को फॉलो करता है डिवाइस जबकि VDS का वैल्यू कम रहता है, क्योंकि यहाँ पे ग्राफ हम लोग का लीनियर है।
तो हम लोग ओम्स लॉ से क्या निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज बाई करंट, दैट इज RDS इज इक्वल टू VDS बाई ID। लेकिन जैसे ही हम लोग VDS का वैल्यू बढ़ाते हैं तो देखते हैं कि ये क्या होता है, हम लोग ऐसे बढ़ेगा लीनियरली, और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, फ्लैटर इन नेचर हो जाएगा। ठीक है, तो कर्व हम लोग का फ्लैट हो जाता है, और VGS को ज़्यादा बढ़ाने पे ये हम लोग का ऑन हो जाता है। ओके, सो दैट्स इट, सो दैट्स ऑल फॉर द MOSFET, दैट्स ऑल फॉर द पावर MOSFET, इट्स वर्किंग। और ये बीच का जो रीजन है, बीच के रीजन को हम लोग बोलते हैं एक्टिव रीजन। ओके, बीच के रीजन को हम लोग बोलते हैं एक्टिव रीजन। तो इसका बहुत सारा एप्लीकेशन है पावर मॉसफेट का, जैसे कि ये हाई फ्रीक्वेंसी स्विचिंग एप्लीकेशंस में यूज होता है, और इन्वर्टर्स में यूज होता है, SMPS में यूज होता है, कन्वर्टर्स, दैट इज इन्वर्टर्स में क्या, इन्वर्टर मतलब कि हम लोग का DC टू AC कन्वर्सन में ये हम लोग का यूज होता है। ठीक है, और एक बात इस ग्राफ में आप लोग और देखिएगा कि जब डिवाइस हम लोग का ऑन रहता है, जब डिवाइस हम लोग का ऑन रहता है, तो आप लोग एज्यूम कर सकते हैं कि मॉसफेट इज जस्ट लाइक ए स्विच। तो मॉसफेट जब हम लोग का ऑन रहेगा तो उसमें कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, इसको हम लोग बोलते हैं ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप। तो हम लोग का जब डिवाइस ऑन हो जाता है तो यहाँ पे देखिए कितना वोल्टेज ड्रॉप करेगा, इतना वोल्टेज, इतना दूर तक का वोल्टेज ड्रॉप करेगा। जब डिवाइस हम लोग का ऑन हो जाएगा तो कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, इतना से लेकर के इतना तक, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इतना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप। तो ये ऑफ कोर्स होता है, क्योंकि जब स्विच ऑन हो जाएगा तो उसमें कुछ ना कुछ तो पावर लॉसेस होगा ही। लेकिन इसमें एडवांटेज क्या होता है कि इसमें N चैनल को हम लोग अपने अपने N माइनस जो चैनल है उसको हम लोग अपने मन से या अपने डिजाइन से उसको हम लोग चैनल के विड्थ को कम कर सकते हैं, ताकि ये हम लोग का उसका रेजिस्टेंस कम हो सके, ऑन स्टेट रेजिस्टेंस ड्रॉप कम हो सके। और जो हम लोग का ऑन स्टेट रेजिस्टेंस अगर कम होगा तो उसको हम लोग का वो हम लोग का ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। ठीक है, तो पी मॉसफेट हम लोग का जो है वो इंडस्ट्रीज में यूज होता है, क्योंकि N माइनस जो चैनल है वो क्या होता है, वो जो है उसका पी मॉसफेट का वोल्टेज ब्लॉक करने का कैपेबिलिटी को बढ़ा देता है, और हायर पावर और हायर वोल्टेज एप्लीकेशन के लिए इसको यूज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फॉर दिस, सो दैट्स इट, सो गो थ्रू इट वंस अगेन एंड जस्ट एनालाइज ऑफ योर ओन, अपने से भी इसको एनालाइज करने का कोशिश कीजिएगा। सो ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।